अमेरिका तो मदद मांग ही रहा है। दोस्तों सुनिए मेरी बात, इजराइल भी मदद मांग रहा है। नेतन्याहू जिसके खात्मे की दुआ आप करते करते फेक वीडियो देख देख कर शेयर मार रहे थे, मर गया नेतन्याहू, मर गया। भाई साहब जीते जी मरा है, मरा तो है, जीते जी मरा है। आपको बताऊं, रिपोर्ट लगाओ भैया फुल स्क्रीन पर, बंदे मानते नहीं हैं, देख लो। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू की इतनी हालत खराब है, नेतन्याहू की, इजराइल की इतनी हालत खराब है कि अब नेतन्याहू ने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी है। अरे गोबर खोरो, अरे गंदी नस्लों, अपने बाप को बचाओ, तुम्हारा बाप रो रहा है। नेतन्याहू ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि ईरान के शाहिद ड्रोन को और ईरान के अटैक को रोकने के लिए यूक्रेन हमारी मदद करे। ज़ेलेंस्की से बात किया है। अरे भक्तों कहाँ हो, पूजा वूजा कर रहे हो? तिलक लगा के ट्रम्प की है, पहले भी की थी तुमने तिलक लगा के ट्रम्प की, नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प। उसने फिर ऐसा तुम्हारे साथ किया कि आज तक जब मन करता है तुम्हारे बाप को जलील कर देता है। कहाँ हो खामनाई को गाली बकने वाले सुअर की औलादो, कहाँ हो? बिल में घुस गए क्या? नियोग के काम में लग गए होंगे। नियोग की पैदाइश नियोग के ही काम करेंगे और क्या। औकात तुम्हारी ये है और तुम्हारे बाप की कि जिस जिस पर उछलते हो छेद दिया जाता है। वो ईरान है, जितना बोलेगा उससे ज्यादा पेलेगा। दोस्तों हालत ये हो गई है कि नेतन्याहू अगर यूक्रेन से मदद मांग रहा हो तो यहां सोचिए कि इजराइल का कितना तगड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मदद मांगी है। जी हां, अंधभक्तों के, मोदी के, फादरलैंड के फादर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया है और कहा है कि अमेरिका ने ईरान को बहुत पीटा है और पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देखिए फिर से नंगा करूंगा मैं, और दोनों रास्ते से, इकोनॉमिकली भी और हमने मिलिट्री भी ईरान की तबाह कर दी है। और कहा है कि और हर रास्ते से हमने ईरान को बेकार कर दिया है। बट अब ये बट के बाद कहानी सुनिए। यहां इसने 1.5 लाइन में ऐलान किया कि हमने ईरान की मिलिट्री तबाह कर दी, ईरान को इकोनॉमिकली बर्बाद कर दिया और दूसरे रास्ते से भी ईरान को बर्बाद कर दिया। बट अब यहां बट से समझिए क्या हुआ है। बट से इसके समझ में आ रहा है कि बट फटे हुए हैं इसके। इसने कहा है द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट रिसीव ऑयल थ्रू द हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी जो दुनिया स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से, यानी वो देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से तेल हासिल करते हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब तूने गुलाबी सुअर ऊपर 1.5 लाइन में कह दिया कि ईरान की मिलिट्री तूने तबाह कर दी, ईरान की फौज तूने बेकार कर दी, ईरान की इकोनॉमी तूने बर्बाद कर दी, जब तूने हर तरह से बर्बाद कर दिया, ईरान की पूरी नेवी खत्म कर दी गुलाबी सुअर तूने, तो तू ये बता फिर क्यों कह रहा है दुनिया से कि दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ एंड सिक्योर करना होगा मिलकर। देखिए कहता है उसको सेफ पैसेज बनाना होगा और हम मदद करेंगे। यहां भी फट्टू पीछे हो गया और दुनिया से कह दिया कि आप आओ उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करो, हम आपकी मदद करेंगे। वाह गुलाबी सुअर वाह। आगे उसने 4 लाइनों में यही कहा है कि हम पूरी तरह से उन देशों से कोऑर्डिनेट करेंगे जो मदद के लिए आगे आएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। हम उन देशों की मदद करेंगे और ये टीम वर्क होना चाहिए। फट गई मुन्ना, ईरान पर हमला करने चले थे, अब इनको टीम चाहिए, पूरी दुनिया की मदद चाहिए ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। ईरान के नेवल ऑफिसर ने पहले कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है लेकिन हमारे दुश्मनों के लिए नहीं, और किसी के दम है तो आकर खोल कर दिखाए, हम बैठे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने पता है क्या कहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है लेकिन हमारे कंट्रोल में है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान जिसे चाहेगा उसे जाने देगा और जिसे नहीं चाहेगा उसे पेल देगा।
सोचिए हमारा वाला कितना बड़ा चमन चूरन निकला है। अच्छे खासे दोस्त को किलसा दिया। सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर, शहीद होने पर उस आदमी ने एक ट्वीट नहीं किया ताकि हिंदू समाज खुश रहे, लेकिन हिंदू समाज, मुस्लिम समाज सब के सब सिलेंडर की लाइन में लग गए। समझ रहे हैं आप? और फिर उसके बाद ईरान माय ब्रेन, 2 टैंकर दे दे। अच्छा, 48 घंटे 72 घंटे बात करने के बाद अगर ईमानदारी से अगर हम दोस्त होते, अगर चाइना की तरह हम भी ईरान, भाई ईरान से दुश्मनी कोई थोड़ी न थी हमारी, ईरान से कभी कोई लड़ाई नहीं थी, ना कभी हो सकती है। ज्योग्राफिकल आप देख लीजिए, मैप देखिए कि ईरान कहां, हम कहां। और ईरान ने जब भी प्रॉब्लम आई, ईरान ने कहा ठीक है भाई, आप पे सैंक्शंस लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉलर में आपको नहीं करना है या पैसे की कोई कमी है, तो ईरान ने कहा कि सामान के बदले हम सामान दे देंगे। ईरान ने भारत के लिए यह भी किया है कि सामान लिया, पैसा नहीं दिया, कहा सामान ले लो। भारत ने भी कहा ठीक है भैया, हम आपका सामान ले लेंगे, आप हमसे। और ईरान ने भारत को सस्ते सस्ते दामों में सारे साजो सामान दिए हैं। हर जगह ईरान ने भारत का साथ दिया, लेकिन ये एक खास सड़ा हुआ समुदाय सिर्फ ईरान की नफरत में, और ईरान से नफरत क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम देश है, बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन यहां ये फंस गए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप फंसा, जहां नेतन्याहू फंसा, वैसे ये फंसे। देखिए, सुन्नियों को ये सोचना चाहिए, तमाम सुन्नी भाइयों को, जब खामनाई ये कहते कहते आज शहीद हो गए कि शिया सुन्नी भाई भाई, तो अगर हम सुन्नी में या उधर शियों में कोई अगर ये कह दे कि अरे ये तो काफिर है आज के टाइम में, तो सबसे पहले उसके गाल पर आपकी 5 उंगलियां छपनी चाहिए। कोई भी हो वो, कोई भी, क्योंकि आज दुनिया दिखा रही है तुम्हें, वक्त दिखा रहा है तुम्हें कि एक होना कितना जरूरी है, उम्मा की बात करना जरूरी है। चाहे उधर से कोई गलत बात हो रही हो, चाहे इधर से, जिसकी गलती हो उसे टोकना चाहिए कि उम्मत में फसाद पैदा मत करो। और ऐसे बहुत हैं, ऐसे टाइम पे अमेरिका, इजराइल बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत के ऐसे कई मूल्य हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, जिनको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मुस्लिम भी हो सकते हैं, जिसको इजराइल पैसा दे रहा हो, क्योंकि इजराइल के लिए बड़ी बात नहीं है किसी इंडियन एजेंसी से बात करे, फिर वो इंडियन एजेंसी कुछ 4-5 मुस्लिम क्रिएटर को पकड़े और उनको बोले भाई हम 50,000 रुपये एक रील के देंगे। 50,000 रुपये के लिए जो रील वाले, इंस्टाग्राम वाले क्रिएटर्स हैं ना, 50,000 रुपये एक रील के, हाँ जी बताओ क्या करना है। तो हमें समझना होगा कि हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर जो भी दिख रहा है, जो शिया सुन्नी के बीच खाई खोदने का काम कर रहा है, सबसे पहले अपने बीच से उसे निकालो और जलील करो उसे बीच रोड पर। अमेरिका और इजराइल घुटने पर हैं, दुनिया से ट्रंप मदद मांग रहा है, उधर नेतन्याहू किससे मदद मांग रहा है? ज़ेलेंस्की से। सबूत दिखा दिया। अब दोनों क्या कह रहे हैं कि हमने ईरान की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी तबाह कर दी है। ये देखिए, फादरलैंड के अंदर छेद पर छेद करे जा रहा है, और यकीन जानिए, खुदा की कसम, पिट फादरलैंड रहा है, और इधर जो फादरलैंड की नाजायज औलादें हैं, उनके हर छेद से धुआं निकल रहा है, बौखला रहे हैं। ये देखिए, ईरान ने जारी किया है किस तरह से लगातार ड्रोन हमले अपने दुश्मनों की तरफ लॉन्च कर रहा है ईरान। आज अंधभक्तों ने और इस मोदी सरकार ने मुल्क को कहां लाके खड़ा कर दिया। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, सिर्फ मुसलमानों के नरसंहार का ख्वाब देखते दिखाते, इन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया कि हिंदू खुश होंगे। लेकिन दोगला इतना है अगला कि अबे तुम्हें मुसलमानों को छोड़ना है तो अरब को भी छोड़ो। जो हिंदू यहां मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि भाई तुम तेल लेना बंद कर दो। अरे पेशाब करो अपनी टंकी में और चलाओ अपनी गाड़ी खुद। अरे गौमूत्र डालो, चलाओ। भाई सोचो ना, अगर तुम्हें मुल्लों का, यहां भारत में मुल्लों का बाइकआउट करना है कि अजी इनसे मुल्लों से कपड़े नहीं सिलवाने, मुल्लों से सामान नहीं लेना, मुल्लों से ये नहीं करना, तो मुल्ले देश से, अरब देशों से तेल आता है, 2 दिन में तुम्हारी गैस खत्म हो गई। क्या रो रहे हो फिर? करो मुल्लों का बाइकआउट, नेपाल से गैस लो।
फ्रांस से लो, अमेरिका से लो, जर्मनी से लो, ब्रिटेन से लो। क्या कह रहे हो, वो खुद अरब से लेते हैं। हाँ तो तुम सोचो तुम्हारी क्या स्थिति है। अब मुझे ये बताओ, जब जॉर्डन कह रहा है कि हमने एक कम 80 मिसाइल और ड्रोन को रोका है ईरान के, भाई 80 मिसाइल और ड्रोन तो ये लॉन्च अंधभक्तों के मुंह से कर रहा है क्या ईरान? लॉन्चर है ना उसके पास, तभी तो जॉर्डन रोक रहा है। और सोचिए, जो रोक रहा है सो रोक रहा है, जो गिर रही है उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपका कोई चहीता, पसंदीदा खानदान का अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, चाचा, पापा, मामा, ताऊ कोई भी रहता है अरब में, उनके लिए मैं ये बयान दिखा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बयान देखिए। मैं किसी का नहीं चाहता नुकसान हो, खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो विदेशी वहां बेचारे पैसा चार कमाने गए थे, चाहे वो वहां बेलदारी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे बड़े बड़े बैंकों में काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी। देखो भाई, ये है लाइव अपडेट, और ईरान ने शुरू से डे 1 से जो कहा है वो किया है, और हमने जो आपको दिखाया है और जो बताया है वो हुआ है। ईरान ने अभी अभी धमकी दी है गल्फ देशों में रहने वाले विदेशियों को और आम लोगों को कि जो भी अमेरिका की कंपनियां हैं उनसे दूर रहो, पहली बात। और जिन कंपनियों में अमेरिका का पैसा है और जिस कंपनी का शेयर अमेरिका के पास है, ऐसी इमारतों, ऐसी बिल्डिंग और अमेरिका के जो लोग, अमेरिकन्स, अमेरिकी मिलिट्री और अमेरिका की कोई भी कंपनी आपके आसपास है, तो भाई वो कंपनी तो छोड़ो ही छोड़ो, उन कंपनियों से दूर हो जाओ, हम उनको निशाना बनाएंगे। परवरदिगार तमाम लोगों को, आम लोगों को, मासूम लोगों को सलामत रखे। हम जंग नहीं चाहते, हमारा चैनल किसी भी तरह से जंग नहीं चाहता। वी नेवर सपोर्ट एनी वॉर अगेंस्ट एनीवन, एक को छोड़ के। लेकिन सोचो, ये जंग शुरू किसने की? अमेरिका ने। किसके कहने पे की? इजराइल के, फादरलैंड के। आज पूरी दुनिया ठुक रही है। ईरान ने एक और ड्रोन इजराइल का मार गिराया है। इजराइल पिट रहा है, ईरान जख्म खा रहा है और दुश्मन का इलाज कर रहा है। जहां नेतन्याहू 8-10 दिन से सामने नहीं आया है, सिर्फ बयान जारी कर रहा है और विदेशी नेताओं से बात कर रहा है ऑन कॉल, ठीक? तो सोचिए आप, जहां पूरी इजराइल की रिजीम बेसमेंट में छुपी हुई है, वहां ईरान की आवाम, जिसको डरा हुआ बताया जा रहा है, हाँ, वो पब्लिक के सामने आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रही है अपनी सरकार की सपोर्ट में। मेरे दोस्तों, ईरान अपने बिल्कुल समझिए कि ईमानदारी से जंग लड़ रहा है। दुश्मन को भी पता है कि ईरान इस जगह हमला नहीं करेगा। अच्छा, इजराइल का जो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है सो हो रहा है, तो ईरान के बारे में इजराइल को पता है कि ईरान कभी भी स्कूल पर और अस्पतालों पर हमारी तरह, अमेरिका की तरह हमला नहीं करेगा। तो अब जो बहुत दूर के इलाके हैं इजराइल में, जो बिल्कुल सेफ जोन है, वहां पर कुछ कुछ स्कूलों को इजराइल खोल रहा है, कुछ दफ्तरों को खोल रहा है। आप देख रहे हैं, यह है एक दुश्मन को अपने ईरान दुश्मन पर भरोसा कि वो स्कूल पर हमला नहीं करेगा, वो सिविलियन पर हमला नहीं करेगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने ईरान पर 400 हवाई हमले किए हैं। हजरात, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो खौफनाक और बड़े हमले किए हैं ईरान पर और सिविलियंस को जो टारगेट किया है, देखिए।
हजरात, उधर ईरान ने कहा है कि इस्फहान पर हमला जो किया है अमेरिका ने, उसमें 15 आम लोग मारे गए हैं। हजरात, ईरान ने क्लेम किया है, समझिए अमेरिका और इजराइल कितने हैवान हैं और वो हमला कितना खतरनाक था। अली शमखानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर थे, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को काट के शेयर कीजिएगा, जो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर थे अली शमखानी, जो उस वक्त खामनाई के साथ थे, इनके लाश को दफना दिया गया है बिना शोर शराबे के। और सुनिए, यहां जिगर नहीं फटेगा आपका, बिना सर के दफनाया गया है। अल्लाह अकबर। अमेरिका इजराइल ने इतने खतरनाक हमले किए थे कि सोचिए बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। वो तो जो हुआ सो हुआ, सर मिला ही नहीं, सिर्फ धड़ धड़ दफनाया गया है। जनाबे अली शमखानी का सिर्फ धड़ दफनाया गया क्योंकि सर मिला ही नहीं। यह है इजराइल और अमेरिका, ये है। अब सोचो, समझ में आया ईरान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्या लगता है आपको कि ईरान गलत कर रहा है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को कोई शैतान हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ कुछ ऐसा कर दे, नेपाल की गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, किसी के साथ भी जो हैवानियत से भी गुजर कर हमला करे, फिर क्या महसूस करोगे आप? खामनाई के एडवाइजर, खुदा की कसम कलेजा फट रहा है। सो इमेजिन करो, सर मिला ही नहीं, थक हार के धड़ धड़ को दफनाया गया है। इजराइल जो करता है वो कर रहा है, उसका वही तरीका है, सिविलियंस को निशाना बनाना, हेरिटेज को निशाना बनाना। 56 ईरान ने कंफर्म किया है, 56 ऐसी हेरिटेज जगहों को जिसका कनेक्शन सालों सदियों पुराना था, म्यूजियम और वो जगहें जिसका इस्लाम से पुराना कनेक्शन था, ईरान की उन जगहों को इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया है। मेरे दोस्तों, इजराइल कंफर्म कर रहा है कि हमने ईरान के 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर को कत्ल किया है। ईरान ने कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के हमलों में 10,000 सिविलियंस के घर तबाह हो गए हैं। हजरात, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास 18 दिन का पेट्रोल, 16 दिन का डीजल और 14 दिन का सिर्फ जेट फ्यूल है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बेकार होने वाला है। हजरात, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि वो ईरानी जो अपनी रिजीम के खिलाफ थे और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और अमेरिका की मदद मांग रहे थे, आज वो धोखा महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। रिजीम तो चेंज हुई नहीं, रिजीम वही है, सरकार वही है, लेकिन हमारे घर तबाह हो गए, हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ। हजरात, यही गद्दारों के साथ होता है, यही गद्दारों के साथ होता है। अभी भी कह रहा हूं, ईरान अभी भी एक अलग कमेटी बना ले और तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी जिन्होंने प्रदर्शन किए और अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाले, गिरफ्तार करे और फांसी पे लटकाए। माफ ना करे, क्योंकि खामनाई के कत्ल में उन प्रदर्शनकारियों का भी हाथ था जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट किया और अमेरिका और इजराइल के भड़कावे में आके प्रदर्शन किए। इसलिए मैं कहता हूं, और यहां मोदी गवर्नमेंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम कर रही है, यहां पे इस पॉइंट पे कह रहा हूं, जब हमारे यहां प्रदर्शन होते हैं तो अचानक से वो प्रदर्शन के मुद्दे बदल जाते हैं और बात एक तरफा चली जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, वरना आस पड़ोस के देशों का हाल देख लो, समझ आया। लेकिन हमारे यहां यह गंद हो जाता है कि कोई किसान सड़क पे आ रहा है तो वो भी आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, मुसलमान तो है ही आतंकवादी, दलित आ रहा है तो वो भी आतंकवादी है, किसान आतंकवादी, दलित आतंकवादी, विपक्ष है ही आतंकवादी। ये यहां पर गवर्नमेंट गलत है। लेकिन जब प्रदर्शन में तीसरे देश की एंट्री होती है, और तीसरा देश हमेशा अमेरिका निकलता है, हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की CIA को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। CIA का काम ही यही है कि जो भी देश हमारे देश से आगे चले वहां की गवर्नमेंट पलट दो।
चाहे देश के अंदर घुस के नेताओं को कत्ल कर दो, वहां की विपक्ष की पार्टी, या फिर गुंडों का इस्तेमाल करो, जैसे तैसे बस नेताओं को मरवा दो या प्रेशर में ले लो या खरीद लो। हजरत यूएई का ही पोर्ट ईरान ने जो उड़ाया वो अमेरिका का नहीं था। तस्वीर आ गई है उसकी, हमला पहले हुआ था। आप सोचिए ये तस्वीरें कितनी मुश्किल से आ रही होंगी हमारे पास, जबकि यूएई लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, 2-2 साल की सजा सुना रहा है। तो भाई ये यूएई का वो पोर्ट है जो ईरान ने डायरेक्ट उड़ा दिया था। इसी तरह से ये देखिए ईरान का जलवा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अमेरिका का जो रडार लगा हुआ था, रडार देख लीजिए, ये ईरान ने इस तरह से हमला किया कि वो रडार पूरी तरह से तबाह हो गया। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं रजाग्राफी, सच्ची, पक्की और कंफर्म रिपोर्ट शेयर कीजिए। जो नकली पत्रकार रील के जरिए बनने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनके पास कोई टीम नहीं होती है। यहां अच्छी खासी टीम आपकी दुआ से मेहनत कर रही है, और एक छोटी सी टीम आपके दुआओं से और परवरदिगार के करम से तमाम गोदी मीडिया पर भारी है। आप 2 घंटे गोदी मीडिया खबर देखिएगा और हमारी एक रिपोर्ट देखिएगा, वहां आपको फालतू के ऐड मिलेंगे, फालतू की बकलोली मिलेगी, और कहीं ना कहीं मोदी जी की इसमें जीत बताई जाएगी। अरे अमेरिका और इजराइल और ईरान की जंग में मोदी की हुई जीत। अरे आपको जेन्युइन खबर, ईरान का नुकसान, अमेरिका का नुकसान, इजराइल का नुकसान, जंग में कौन किस पे भारी पड़ रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताया जाएगा। बताया ना, अली शमखानी सर ही नहीं मिला। और अगर मैं सिर्फ ईरान का प्रोपेगेंडा चलाता तो मैं ये बताता ही नहीं, ये कह देता कि हां दफना दिया गया, लेकिन किस तरह से उनको मारा गया और उनकी हालत क्या थी ये मैं नहीं बताता। इस चीज को समझिए, रील वाले पत्रकारों से दूर रहिए। जय हिंद।